हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोमी स्टडी जोन। तो बेसिकली जैसा बोला था वैसा तो हुआ ही नहीं। मैंने बोला था आपके लिए जैसे प्रीवियस ईयर्स में 2018 में आपके जो एग्जामिनेशंस हुए थे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के, उनमें भी आरडब्ल्यू का ही प्रॉब्लम फेस करने को देखा गया था। लेकिन उस टाइम एनआईओएस ने कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इसीलिए मैंने आपके लिए उस वीडियो में यहाँ पे बताया। अब उस वीडियो की बातें हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हुए अब आरडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं, जिन जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट में आरडब्ल्यू है, उनके लिए मैं ये बेसिकली वीडियोस को बना रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपना एनआईएस की तरफ से जो आरडब्ल्यू लेटर है वो आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और प्रिंट करते हुए अपने किन किन बेसिक जानकारियों को ईमेल के थ्रू सेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्टली तो आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में चले गए आप। ब्राउज़र में जाने के बाद में इस जो ब्राउज़र का लिंक है results.nis.ac.in, इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। उस पर जाएंगे आप तो डायरेक्टली आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका इस टाइप का फेज खुलेगा, उसमें आप देख रहे हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट इस वाले फेज में ही, ऊपर ऊपर वाले फेज में ही यहाँ पर कुछ न्यू दिख रहा है। इस टाइप का ये न्यू दिख रहा है, देख रहे हैं? देख रहे हैं, हाँ, वेरी गुड। ये वाला न्यू दिख रहा है यहाँ पर। पहले, अब से पहले चेक रिजल्ट और री इवेल्यूशन या रीचेकिंग का ही ऑप्शन आ रहा था, जिसमें आरडब्ल्यू एक नया है और टीएमए भी अभी तक का ही नया है। टीएमए मैं इस बारे में नहीं, मुझे रियल में बताऊं, टीएमए के बारे में कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं कि टीएमए, वैसे तो पता है कि स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं बेसिकली। अब जिसके बारे में पता ही ना हो उसके बारे में वीडियोस में बताने की क्या ज़रूरत है। तो ज़्यादा फालतू ना बात करते हुए सीधा जानकारी दूंगा, स्टिक जानकारी दूंगा आपको आरडब्ल्यू लेटर के ऊपर, ठीक है? तो स्टार्ट। यहाँ पर आरडब्ल्यू पर जाना आपको। आरडब्ल्यू लेटर पर जाने के बाद में यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना आपको। क्या डालना है? इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। सॉरी, इनरोलमेंट नंबर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। इनरोलमेंट नंबर क्या है? 0। एक बार इनरोलमेंट नंबर को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है? इनरोलमेंट नंबर को कॉपी किया, यहाँ से देखते हैं, कॉपी करते हैं इनरोलमेंट नंबर को थोड़ा सा, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर इज के थ्रू ही आएगा ये, ठीक है? तो इनरोलमेंट नंबर को आप भूल मत जाना, ये बता रहा हूँ आपके लिए ना। आइए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एनआईएस, ये आपको इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। यहाँ से तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो ये कैप्चा कोड है, नहीं है, कैप्चा कोड नहीं है, तो सबमिट कर देना आपको डायरेक्टली। और यहाँ से इस टाइप का फेज़ खुल गया। इस टाइप का फेज़ खुलने के बाद में आप देख रहे होंगे ये, अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट का यहाँ पर क्या क्या इश्यू था। F3 टू 2019 एनवीएस ईवीएल कॉन्फ्रेंस, ये इसका जो केस नंबर है शायद 2 सुरेश कुमार, ये स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर, कोर्स सीनियर सेकेंडरी, सब्जेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ पर बेसिक जानकारी प्रॉपर सही ढंग से बताऊंगा कि क्या क्या इशू हैं। देखिए बड़े ध्यान से। यहाँ पे बताया गया है, डियर स्टूडेंट, during the process of special evaluation, scrutiny of answer books report from the flying squad team, जब आपको फ्लाइंग ने पकड़ा था, एक केस ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन्वॉल्व इन मास कॉपिंग, या तो आपने नकल वकल करी होगी, या इस सब या में बातें लिखी गई हैं। और यूएफएम कमेटी ऑफ एनआईएस विल चार्ज एंड टेक्स सुटेबल एक्शन। तो एनआईएस की जो कमेटी है, यूएफएम कमेटी है, जो बेसिकली स्टूडेंट के ऊपर केस या फिर बनाती है, ऐसा कुछ करती होगी, तो उसका यहाँ पर एक्शन लेना अब अनिवार्य हो गया है, ठीक है? आरडब्ल्यू लेटर, अगर आरडब्ल्यू आपका लेटर है
अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी RW को लेटर है आपका, उसके प्रति आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने ऐसा अनफेयर मीन्स में इंक्लूड नहीं है, तो आप करिए, ठीक है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर बेसिकली बताई हुई है। कितनी डेट है? 20/7/2019 तक आपको यहाँ पर RW लेटर को, इस RW लेटर को यहाँ पर सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है ये, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कंसिडरिंग योर केस एज पर NIS रूल बट बिफोर एनी डिसीजन टेक आई द कमिटी दिस रिगार्ड यू हियर बाई गिवन अपॉर्चुनिटीज। मतलब एक आपको क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं अपने, जो कभी ऐसा भी हो सकता है कि, और ज़्यादातर स्टूडेंट के में RW आ रहा है तो जाहिर सी बात है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लेटर को प्रोवाइड किया है। प्लीज़ नोट दैट यू विल सेंड यूर रिप्रेजेंटेशन थ्रू फैक्स नंबर। आजकल कोई फैक्स नंबर, इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि फैक्स नंबर पर जाइए, आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। किस पर? direbal@nios.ac.in। इसके बारे में भी अभी बताऊंगा अभी आपको किस टाइप से करना। ये आ गया, ठीक है। पहली बात, इसमें कोई सिग्नेचर का यहाँ पर कोई वो नहीं है फंडा, डायरेक्टली आपको कभी स्कैनर का भी आप बोलो कि सर इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं या फिर नहीं करने, नहीं, कोई सिग्नेचर यहाँ पर नहीं करने, ठीक है। ओके, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड लेटर, हेंस नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई सिग्नेचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, प्रिंट का ऑप्शन आया तो यहाँ पर इसे प्रिंट कर लीजिए। लेटर में यहाँ पर PDF फॉर्म में करना, ठीक है। बहुत से के में ऑल प्रिंटर्स आएगा तो सेव एज PDF ऑप्शन करना, और यहाँ पर आपको PDF का ये बटन दिख रहा है, ये वाला बटन दिख रहा है, और यहाँ पर किसी नाम से सेव कर लीजिए। कर लिया आपने ये सेव, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया हुआ है। अब आपका यहाँ पर क्या है, ईमेल का काम आता है। अब ईमेल किस टाइप से करना है, किन बेसिक जानकारी को यहाँ पर इनपुट करना है, वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्टली तो आपको क्या करना है, पहली इंपॉर्टेंट बात जो खास तौर से स्टूडेंट यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, वैसे NIS की तरफ से कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं है कि उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर आपको मेल करना है। तो आपके लिए पहली बात तो ये बता दूं कि आप जो आपकी रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी, उसी के थ्रू ही आप सेंड करिए, और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। किसी दूसरी ईमेल आईडी को यहाँ पर मत सेंडिंग के लिए यूज़ करिए। जो आपकी एग्जामिनेशंस में एट ए टाइम जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपने ईमेल आईडी दी होगी, उस ईमेल आईडी के थ्रू ही आप इस लेटर को सेंड करिए। तो यहाँ पे फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी, आप उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हुए गूगल अकाउंट के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पर 2 पे जाना आपको। 2 पे जाने के बाद में जो आप इन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, कौन सी ईमेल आईडी दी हुई है, ये वाली ईमेल आईडी कहाँ पे है, ये वाली, कॉपी किया इसे, ठीक है। कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे इसे करना है, यहाँ पे आपको 2 पर जाना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है NIS RW लेटर ऑफ सब्जेक्ट में, क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना आपको NIS RW लेटर ऑफ इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर अपना लिखना कंपलसरी है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में आपको क्या लिखना है, डियर सर आई एम सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट ऑफ NIOS। अगर आप 10th के हैं तो सेकेंडरी स्टूडेंट लिखना आपको, अगर 12th के हैं तो सीनियर सेकेंडरी लिखना है। माय नेम इज जो आपका नाम है, सन ऑफ जो आपके पिताजी का नाम है, रेजिडेंस जो आपका यहाँ पे मकान नंबर है, कौन सी गली है वो आप लिख सकते हैं, और आपका विलेज, टाउन या फिर आपका शहर, और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे स्टेट का नाम डाल देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है आई वाज अपीयर्ड इन अप्रैल मई 2019 एग्जाम ऑफ 12th क्लास। 10th के हैं तो 10th लिखिए, 12th है तो 12th लिखिए। But when result come out, the result was under RW. I am very happy now that I can solve the problem. I am not include any unfair means. I am not include any unfair means. So I request you that solve my problem as soon as possible. Thanking you. Yours sincerely. Enrollment number लिखना आपको, अपना नाम लिखना है, और पिताजी का नाम लिख दें और तो बेटर रहेगा।
जितनी जानकारी आप, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे मिस मत कर देना। किस चीज़ को? इस चीज़ को, सब्जेक्ट इन विच RW, मतलब किस सब्जेक्ट में आपका RW है, इंग्लिश है और इंग्लिश है तो उसका कोड लिखना आपको ब्रैकेट में। कोड वहाँ से देख लीजिए अपनी जो आपने यहाँ पे हॉल टिकट था आपका, उसमें आपको यहाँ पे कोड लिखे होंगे, ठीक है। और रेफरेंस नंबर, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम रेफरेंस नंबर रहता है, तो वहाँ पर रेफरेंस नंबर को डालना, अपना नाम डालना है और यहाँ पर इसको, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैचिंग का, फाइल अटैचिंग का। थोड़ा सा इसे मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इस टाइप से लिख दिया। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, फ्रॉम उस ईमेल आईडी से, इस ईमेल आईडी पर, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको कंपोजियर मतलब डायरेक्टली पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये वाला, कौन सा साइन? ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख गया आपको? इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अटैच फाइल पर करना है। अटैच फाइल पर जाने के बाद में आप डायरेक्टली जहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे जहाँ पे आपका डाउनलोड किया था वो सभी के डाउनलोड में होता है जनरली फ़ोन्स में, तो डाउनलोड पे जाना आपको और यहाँ पे इस PDF फॉर्मेट के इसको अटैच कर देना है। नीचे देख लीजिए ये अटैच हो चुका है, अटैच हो चुका ना? हाँ ये वाला, ठीक है। एक बार नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए। वहाँ से होने के बाद में अब क्या करना है आपको, ये वाला बटन दिख रहा है, ये वाला बटन, ये वाला बटन, इस पे क्लिक करते ही, इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर ये सेंड हो जाएगा और आप फिर बाद में इसको सेंड, जो आपकी ईमेल सेंड की हुई थी उनमें भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर टाइम में अगर कोई भी रेस्पॉन्स आएगा तो इस ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास आ जाएगा, जो RW की तरफ से कोई नया इन्फॉर्मेशन या फिर आपका जो लेटर है उसके रिगार्डिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या करेंगे आगे नहीं करेंगे वो उनका देखना। तो देखते हैं। पहली बार तो है ना इसने यहाँ पर स्टूडेंट की कुछ मानी है, अन्यथा बिना पैसे के तो यहाँ पर है ना इसमें कुछ नहीं होता भैया। तो बेस्ट ऑफ लक जिन स्टूडेंट का यहाँ पर हो जाए, और आई थिंक दैट ज़्यादातर स्टूडेंट का होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर बहुत परेशान हैं। मेरे पास डेली कॉल्स आती हैं। एक भैया ने तो यहाँ पर लिख भी रहा था कि सर बच्चों को डराइए मत। बेसिकली मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा था, जब कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब से पहले कोई ऑप्शन ही नहीं है, था ऑप्शन नहीं ना, तो नया इशू है। तो आपके लिए बता दिया मैंने जैसी जानकारी थी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक बात, जो स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास कॉल करते हैं कि सर जो हरियाणा में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं HSC, जो वेरियस वैकेंसीज़ हैं उनके लिए अगर वीडियोस अपलोड करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप करवाना चाहते हो तो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे ग्रुप बन जाए तो और बेटर है, अन्यथा हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो चली रही हैं। यू कैन विज़िट और डायरेक्टली आप MC सर से भी यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय।